नमस्कार और दिल से स्वागत है आपका इस विशेष वीडियो में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे आने वाले सप्ताह के राशिफल की रोमांचक यात्रा पर। 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का समय, यानी जुलाई का आखिरी पड़ाव। इस सप्ताह की भविष्यवाणी में सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं चंद्रमा, जो हर 2.5 दिन में राशि बदलते हैं और हमारे जीवन के भावनात्मक उतार चढ़ाव में गहराई से शामिल होते हैं। इस हफ्ते चंद्रमा वृषभ से शुरुआत कर मिथुन और कर्क से होते हुए 27 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इनके इस गतिशील सफर का प्रभाव आपकी सोच, व्यवहार और निर्णयों पर किस तरह दिखेगा, उस पर हम गहराई से नजर डालेंगे। इसके साथ ही शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते सुर्खियों में है। जो अब तक स्वग्रही स्थिति में थे, वे 26 जुलाई को अपनी राशि बदलते हुए मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जिससे रिश्तों, कला, प्रेम और सुख सुविधाओं में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम खास तौर पर सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए आने वाले इस सप्ताह का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे 27 जुलाई पास आ रही है, वैसे वैसे जुलाई का अंतिम सप्ताह कई नए संकेत लेकर आ रहा है। चलिए इन्हें समझते हैं एक नई दृष्टि के साथ। 21 जुलाई से 27 जुलाई तक का ये सप्ताह सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए कुछ खास संकेत लेकर आ रहा है। जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की चाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही ग्रह हर 2.5 दिन में राशि बदलता है और भावनात्मक, मानसिक और दैनिक जीवन पर गहरा असर डालता है। इस हफ्ते चंद्रमा वृषभ, मिथुन और कर्क से होते हुए अंत में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। खास तौर पर 24, 25 और 26 जुलाई को चंद्रमा 12वें भाव में होगा, जिसे ज्योतिष में त्रिक भाव कहा जाता है, और इस स्थिति को शुभ नहीं माना जाता, खासकर जब बात हो स्वास्थ्य, धन या किसी महत्वपूर्ण निर्णय की। यही वजह है कि इन तारीखों में आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी। यदि कोई जरूरी कार्य है तो उसे सप्ताह की शुरुआत में ही निपटाना बेहतर रहेगा। इतना ही नहीं, इस दौरान सूर्य और बुध भी पहले से ही आपके 12वें भाव में सक्रिय रहेंगे, जिससे मानसिक असंतुलन, अधिक खर्च या थकान जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए इस हफ्ते संयम, योजना और धैर्य के साथ कदम बढ़ाना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा। इस सप्ताह सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए ग्रहों की चाल कुछ विशेष संकेत दे रही है, जिसे नजरअंदाज करना समझदारी नहीं होगी। आपके स्वामी सूर्य इस समय 12वें भाव में स्थित हैं, जो ऊर्जा के स्तर को थोड़ा कम कर सकते हैं और मानसिक थकान या अप्रत्याशित खर्चों की स्थिति बना सकते हैं। वहीं आपके लग्न में मंगल और केतु का संयोग अंगारक योग बना रहा है, जो पूरे सप्ताह बना रहेगा। ये योग कभी कभी गुस्से, जल्दबाजी या जोखिम भरे फैसलों की वजह बन सकता है, इसलिए आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। साथ ही राहु 7वें भाव में है, जो संबंधों में भ्रम या संवाद की कमी ला सकते हैं। शुक्र इस समय आपके 10वें भाव यानी कर्म क्षेत्र में विराजमान है, जिससे करियर और कामकाजी जीवन में रचनात्मकता और आकर्षण बढ़ेगा। लेकिन यहां भी सोच समझकर कदम रखना होगा, क्योंकि शनि देव की ढैया आप पर चल रही है और वे इस हफ्ते वक्री भी रहेंगे। साथ ही बुध भी उल्टी चाल में है। इन सभी ग्रहों की स्थिति को समझना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने निर्णयों को सही दिशा दे सकें। अगर आप नहीं जानते कि आपकी राशि या लग्न क्या है, तो अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति देखें। जहां नंबर 5 लिखा हो, वहीं से आपकी चंद्र राशि सिंह मानी जाएगी, और अगर कुंडली के पहले भाव में नंबर 5 है तो आपका लग्न सिंह है। इस आधार पर ही ये विश्लेषण आपके लिए सटीक होगा। हमने चंद्रमा की चाल पहले ही समझाई, लेकिन इस हफ्ते शुक्र भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, जो आपके जीवन में कुछ नई हलचल लेकर आ सकते हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। 26 जुलाई को शुक्र वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे आपके लिए लाभ भाव यानी 11वें घर में स्थित होंगे। वर्तमान में वे स्वग्रही स्थिति में है, लेकिन अब अपने मित्र ग्रह बुध की राशि में आकर गुरु के साथ युति बनाएंगे। भले ही गुरु और शुक्र के बीच पारंपरिक दृष्टि से मित्रता न हो, फिर भी जब कोई ग्रह लाभ भाव में आता है तो वह सकारात्मक परिणाम देने की ही कोशिश करता है, क्योंकि ये भाव आपकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और लाभ से जुड़ा होता है। इस परिवर्तन का सीधा असर आपके आर्थिक पक्ष, नेटवर्किंग और सामाजिक दायरे पर पड़ सकता है, यानी लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं। अब अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो सबसे पहले
नजर डालते हैं आपके लग्न पर, क्योंकि पहला भाव आपकी पर्सनालिटी, ऊर्जा और इम्यूनिटी का प्रतिनिधित्व करता है। इस समय लग्न में केतु और मंगल का साथ कुछ असंतुलन पैदा कर सकता है, विशेष रूप से मानसिक तौर पर ओवरथिंकिंग और अचानक गुस्सा आना जैसी स्थितियां बन सकती हैं। ब्लड प्रेशर अस्थिर रह सकता है और छोटी छोटी बातों में प्रतिक्रिया तेज हो सकती है। खासकर 24 और 25 जुलाई को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, ताकि आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित बनाए रख सकें। 25 से 27 जुलाई के बीच चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि में केतु के साथ आ जाएंगे, जिससे ग्रहण योग का निर्माण होगा। और यह समय विशेष रूप से स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहने का है। 24, 25 और 26 तारीख को शरीर और मन दोनों को संतुलित रखना बेहद जरूरी होगा, खासकर जब शनि की ढैया भी आपके ऊपर सक्रिय है और शनि के साथ साथ बुध भी वक्री स्थिति में है, जो स्थिति को और जटिल बना सकते हैं। इस दौरान वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहें, किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें। पेट संबंधी तकलीफें हो सकती हैं, इसलिए खान पान पर खास ध्यान देना होगा। सूर्य जो आपके लग्नेश हैं, वह भी इस समय 12वें घर में विराजमान है, जिससे आंखों से जुड़ी कोई समस्या या थकावट महसूस हो सकती है। साथ ही ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने या घटने की संभावना भी बन सकती है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से शांत और व्यवस्थित रखें। राहु और शनि की स्थिति आपकी लोअर बॉडी पर असर डाल सकती है, जैसे पैरों में दर्द या जकड़न। ये सारी संभावनाएं आपकी व्यक्तिगत कुंडली के ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करती हैं, और अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी कुंडली भेजकर सटीक विश्लेषण करवा सकते हैं। व्यक्तिगत ग्रहों और ट्रांजिट का सम्मिलित अध्ययन ही सही दिशा दिखाता है। अब अगर बात करें आपकी प्रेम जिंदगी की, तो इसके लिए हमें पंचम भाव की ओर देखना होगा, जहां से प्रेम, आकर्षण और रिश्तों की ऊर्जा संचालित होती है। आइए अब इस विषय पर आगे बढ़ते हैं। चाहे आपकी राशि कोई भी हो, प्रेम और रिश्तों की गहराई का आकलन पंचम भाव से किया जाता है, जिसे ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली का महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में सकारात्मक बदलाव दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव के स्वामी गुरु इस समय आपके लाभ भाव में स्थित है और 7वें भाव की ओर दृष्टि लगाए हुए हैं, जो संबंधों में सुधार और समझ बढ़ाने का संकेत है। 26 जुलाई के बाद जब शुक्र भी मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, तब गुरु और शुक्र दोनों की नजरें आपकी प्रेम जीवन पर पड़ेंगी, जिससे रिश्तों में मधुरता और आकर्षण बढ़ेगा। हालांकि गुरु और शुक्र की पारंपरिक दोस्ती नहीं होती, इसलिए आपके मन में विचारों का संघर्ष हो सकता है। कभी गुरु की बात सही लगे तो कभी शुक्र की अलग राय आपको उलझन में डाल सकती है। इस आंतरिक द्वंद्व को समझदारी से संभालना जरूरी होगा, ताकि संबंधों में अनबन न हो। इस सप्ताह आपकी लव लाइफ सामान्यतः मजबूत रहेगी, लेकिन यदि आप 24 और 25 जुलाई को डेट पर जाना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो थोड़ा सतर्क रहें या इन दिनों को टालना बेहतर होगा, क्योंकि केतु और मंगल का अंगारक योग संभावित विवादों और तनाव का माहौल बना सकता है। इसलिए समझदारी से कदम बढ़ाएं और अपने रिश्तों को सशक्त बनाने पर ध्यान दें। आपका मूड इन दिनों कुछ तेज हो सकता है। जरा सी बात पर चिड़चिड़ापन, जल्दी प्रतिक्रिया देना और गुस्से का उफान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सकता है। ऐसे में सलाह यही है कि अनावश्यक बहसों से खुद को दूर रखें, वरना छोटी बातें भी बड़ी तकरार में बदल सकती हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो यहां सब कुछ संतुलित और सहज दिख रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में सतर्क रहना जरूरी है। सिंह राशि वालों के लिए राहु का 7वें भाव में होना और केतु मंगल का अंगारक योग वैवाहिक रिश्तों में टकराव और असहजता बढ़ा सकता है। इन ग्रहों की उग्रता आपके रिश्ते में गर्माहट की जगह तनाव ला सकती है, और इसका कारण कुछ भी हो सकता है। व्यस्त दिनचर्या, संवाद की कमी या समय न दे पाना। इसलिए छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज न करें, वरना वही बड़ी बन सकती हैं।
सूर्य का 12वें भाव में होना भी अनावश्यक क्रोध और असंतोष का कारण बन सकता है, जो आपको बेवजह परेशान कर सकता है। इन तमाम बातों के बीच एक सकारात्मक बात यह है कि बृहस्पति की स्थिति आपके पक्ष में है, जो आपके जीवन में संतुलन और शुभ ऊर्जा बनाए रखने में सहायक हो सकती है। इस समय गुरु की स्थिति उदित अवस्था में है, जो आपके पंचम और सप्तम भाव दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका सीधा असर आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन पर दिखाई देगा। यानी यदि किसी रिश्ते में दरार या गलतफहमी की संभावना भी बनती है, तो गुरु की शुभ दृष्टि उसे संभालने का सामर्थ्य रखती है। इस कारण से वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रह सकती है। हालांकि 24 और 25 जुलाई को आपको खास तौर पर सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इन दिनों किसी भी प्रकार की बहस या टकराव से बचना जरूरी होगा, खासकर ससुराल पक्ष से जुड़ी बातों में। वहीं जिन लोगों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है और जो अपने रिश्ते को एक नया नाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। शुक्र के लाभ भाव में आने से व्यक्तिगत संबंधों में प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन याद रखें, 24 और 25 जुलाई को चंद्रमा की स्थिति कमजोर होगी, जिससे संवाद में गलतफहमी या अपेक्षा के विपरीत परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए इन 2 दिनों में किसी भी निर्णायक बात या प्रस्ताव से बचना ही बुद्धिमानी होगी। अच्छी बात यह है कि 28 जुलाई को मंगल की युति समाप्त हो जाएगी, जिससे वातावरण में एक तरह की सहजता लौटेगी और रिश्तों में फिर से मिठास आने लगेगी। आगामी सप्ताह के बाद आपकी स्थिति और भी सुदृढ़ होती नजर आएगी। अब बात करते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, जहां इस हफ्ते की शुरुआत बेहद सकारात्मक संकेतों के साथ हो रही है। चंद्रमा इस समय आपके कर्म भाव में विराजमान है और साथ ही शुक्र भी स्वग्रही होकर उसी क्षेत्र को प्रभावी बना रहे हैं। इसका सीधा असर आपके कार्यक्षेत्र और घरेलू सुखों पर दिखाई देगा, जहां न केवल कामकाज में वृद्धि होगी, बल्कि जीवन शैली में भी एक नया आराम और लग्जरी जुड़ता हुआ महसूस होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होने की संभावना प्रबल है और कामकाज में उन्नति के रास्ते खुलते नजर आ रहे हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, क्रिएटिव फील्ड या रहस्यमयी विषयों जैसे एस्ट्रोलॉजी या ओकल्ट में काम कर रहे हैं। शुक्र की यह स्थिति आपके लिए कई मायनों में शुभ साबित हो सकती है। हालांकि दूसरी ओर आपके धन भाव के स्वामी बुध अब वक्री होकर 12वें घर में प्रवेश कर चुके हैं, जिससे बुध आदित्य योग का निर्माण तो हो रहा है, जो सरकारी कामों या लाभ की संभावनाओं को दर्शाता है, लेकिन साथ ही खर्चों में अचानक वृद्धि का भी संकेत देता है। इस समय आपको योजनाओं में संतुलन और वित्तीय विवेक बनाए रखना होगा, ताकि अवसरों का लाभ उठाने के साथ साथ अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके। बुध के वक्रीय होने से इस सप्ताह खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आर्थिक योजनाओं में सतर्कता बेहद जरूरी होगी। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा, क्योंकि शब्दों की तीखी धार कभी कभी संबंधों और करियर दोनों में खटास ला सकती है। प्रोफेशनल जिंदगी में आप अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते आप अपनी बातों को संतुलित रखें और अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाएं। खासकर वो लोग जो एआई, मीडिया, टेक्नोलॉजी या विदेशों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये सप्ताह इनकम में बढ़ोतरी और पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है, क्योंकि राहु सप्तम भाव में सक्रिय है। लेकिन ध्यान रखें, 24 और 25 जुलाई को कोई भी बड़ा फैसला, निवेश या अहम मीटिंग टाल देना ही बेहतर होगा, क्योंकि उस समय ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं रहेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बेहद सकारात्मक है। पंचम भाव के स्वामी स्वयं ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं और वो अपने ही घर को देख रहे हैं, जिससे पढ़ाई में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। जो छात्र लंबे समय से विदेश जाकर पढ़ने की योजना बना रहे थे, उनके लिए भी अब हालात अनुकूल हो सकते हैं, क्योंकि बुध और सूर्य की युति विदेशी प्रयासों को मजबूती दे रही है। हालांकि लग्न में मौजूद केतु कभी कभी आपको असमंजस और भटकाव की स्थिति में डाल सकता है, इसलिए निर्णय लेते समय मन को स्थिर रखना बेहद जरूरी होगा। कभी कभी मन बेचैन हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, एकाग्रता भटकती है या फिर गलत संगत और आदतों की ओर आकर्षण बढ़ने लगता है। ऐसे समय में खुद पर नियंत्रण और जागरूकता बेहद जरूरी होती है। अब बात करते हैं
सिंह राशि और सिंह लग्न वालों की, जिनकी प्रकृति में आध्यात्मिक झुकाव पहले से ही गहराई से रचा बसा होता है। इस समय केतु का लग्न में होना इस प्रवृत्ति को और भी जागृत कर रहा है। हालांकि मंगल की उपस्थिति आपके ध्यान को थोड़ी अशांति और जल्दबाजी की ओर खींच सकती है, जिससे साधना और मानसिक स्थिरता में बाधा आ सकती है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, आपकी आध्यात्मिकता और भीतर की यात्रा और अधिक गहन होती चली जाएगी। गुरु की दृष्टि आपके धर्म त्रिकोण पर है, जो संकेत देती है कि पूर्व जन्मों के पुण्य फल इस समय जीवन में प्रकट हो सकते हैं और आपके धर्म कर्म के प्रयास रंग ला सकते हैं। इसके साथ ही गुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, जिससे इस सप्ताह छोटे धार्मिक यात्राओं या यात्राओं से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। घर में धार्मिक गतिविधियां या अनुष्ठान हो सकते हैं और आप न सिर्फ खुद आध्यात्म में रचेंगे, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी उस दिशा में प्रेरित करेंगे। कुल मिलाकर यह समय आत्मिक उन्नति, धार्मिकता और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रह सकता है। बस मन को भटकने से रोकना और एक सही दिशा में लगाना आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। जब बात भाग्य की आती है तो नवम भाव पर नजर डालना जरूरी होता है, और आपके लिए अच्छी खबर यह है कि आपके भाग्येश मंगल इस वक्त आपकी ही राशि में आपके लग्न में विराजमान है, जो एक बेहद सशक्त और शुभ संकेत है। इसका मतलब साफ है, आपके प्रयासों को भाग्य का पूरा साथ मिल रहा है, कामों में सफलता के दरवाजे खुल रहे हैं और जो चाहा था वो अब हाथ आता दिख रहा है। हालांकि ये सब कुछ आपको थोड़ी खटास या मतभेदों के साथ मिल सकता है, क्योंकि मंगल और केतु का अंगारक योग थोड़ी मानसिक उलझन या तनाव की स्थिति भी बना सकता है। ऐसे में सलाह यही है कि आप किसी भी टकराव से खुद को दूर रखें और अपनी ऊर्जा पूरी तरह अपने काम और लक्ष्यों पर केंद्रित करें। सिंह राशि वालों के लिए यह हफ्ता प्रेम और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिहाज से भी खास है, क्योंकि शुक्र और गुरु की स्थिति बेहद शुभ संकेत दे रही है। अपने आत्मबल और किस्मत को और मजबूती देने के लिए आप कुछ सरल उपाय भी अपना सकते हैं, जैसे हर सुबह तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सरकारी कामों में सफलता मिलेगी। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह नेगेटिव एनर्जी और रुकावटों को दूर करता है। वहीं गुरुवार के दिन पीले वस्त्र, चना दाल या हल्दी का दान करने से बृहस्पति बलवान होता है, जिससे भाग्य, ज्ञान और करियर के क्षेत्रों में स्पष्ट उन्नति देखने को मिलती है।